Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। जी हाँ, आज एनसीईआरटी सीरीज का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम हिस्ट्री का फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में हम पूछेंगे आपसे एक सवाल और सही जवाब बताने वाले पर्सन का नाम अनाउंस होगा हमारे अगली वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, ट्रेड करने के बहाने इंडिया में घुसे और ट्रेड करते करते उन्होंने हमारी पूरी कंट्री पे ही कब्जा कर लिया, यानी हमारे देश के टेरिटरी पर कब्जा कर लिया। तो वही हमारे चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, यानी ट्रेड यानी व्यापार करने से लेकर टेरिटरी यानी देश की सीमाओं पे कब्जा करने तक, यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। सो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कॉलोनियल गवर्नमेंट की हिस्ट्री को पढ़ लेते हैं। आपको अगर थोड़ा सा पता हो या नहीं पता तो चलिए हम बता देते हैं आपको कि इंग्लैंड जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रानी का रूल चलता है। जैसे किंग होते हैं ना, मोनार्की होता है, किंग क्वीन, बिल्कुल उसी तरह से तो इंग्लैंड कंट्री पे क्वीन का रूल चलता है। ठीक, 1600 ईयर तक तो वहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ का रूल चलता था। वहाँ की क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उसी का रूल चलता था। वही वहाँ पर क्या करती थी, रूल करती थी। और आपको एक बात तो पहले ही पता होगी कि भारत को सोने की चिड़िया यानी कि गोल्डन बर्ड कहा जाता था एंशिएंट टाइम में। जी बिल्कुल, क्योंकि भारत में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, है ना। इंडिया में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी जो पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिलती थी। तो इंडिया में सारे रिसोर्सेज पूरे भर भर के बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज थे। इसीलिए क्या होता था, पूरे दुनिया में जो देश हुआ करते थे वो इंडिया की तरफ आना चाहते थे। वो भारत को हरा के, भारत के ऊपर कब्जा करके सारा सामान लूट कर ले जाना चाहते थे, या फिर इंडिया में आके अच्छा अच्छा सामान खरीद के, एकदम सस्ते में खरीद के अपने देश से जाकर महंगे में बेच के खूब सारा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। ठीक, तो उनके लिए इंडिया क्या थे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा अवसर था। हर कंट्री इंडिया आना चाहती थी। शुरुआत में हमारे यहाँ पोर्चुगीज आए हैं, फ्रेंच भी आए हैं, मुगल्स भी आए हैं, उसके बाद ब्रिटिशर्स भी आए हैं इंडिया में। यानी हमारे देश पे बहुत सारे इन्वेडर्स, बहुत सारे आक्रमणकारी को कब्जा रहा है। हर कोई इंडिया को गुलाम बनाना चाहता था, लूटना चाहता था। ठीक, तो हम बताते हैं आपको कि पुराने समय ऐसा होता कैसे था। देखिए, आज के समय में तो हर कोई क्या सोचता है, अपनी कंट्री को अमीर कैसे बनाना है। तो हर कोई सोचता है कि हम अपने देश में बड़ी फैक्ट्रियां लगाएंगे, अपने देश के लोगों को अच्छा एजुकेशन देंगे, वो अच्छी पढ़ाई करेंगे, बड़ी पोस्ट पे जाएंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अच्छा काम करेंगे और देश डेवलप होगा, देश अमीर बनेगा। ये टेक्निक हम लोग की अभी होती है, ये हम सोचते हैं, अभी की सोच हमारी। लेकिन पुराने समय में लोगों की सोच ऐसी बिल्कुल नहीं थी। पुराने समय में लोग ऐसा नहीं सोचते थे। पुराने समय में लोग क्या सोचते थे, हम उस देश पे जाएंगे, उस देश पे कब्जा करेंगे, वो देश का पूरा सामान लूट लेंगे और अपने देश को अमीर बना देंगे। तो ये सोच थी। अब इनकी सोच देखो कैसी गड़बड़ सोच है। हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट है, हम अपनी मेहनत से अमीर बनने की, देश को डेवलप करने की बात करते हैं। लेकिन उस समय के लोग, उस समय की मैक्सिमम कंट्रीज क्या करती थी, हर बड़ी कंट्री एक छोटी कंट्री पे कब्जा करके, उनको हरा के, उनके रिसोर्सेस लूट के अमीर बनना चाहते थे, यानी दूसरे की मेहनत से अमीर बनना चाहते थे। कौन लोग, दूसरी कॉलोनियल कंट्रीज। ठीक, अब एक कॉलोनियल कंट्री क्या होती है, देखिए, इससे आप इंडियंस हैं, आपके यहाँ कोई दूसरे देश वाले आते हैं, आपको गुलाम बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉलोनियल। यानी कोई और बाहर से आके आपके देश में रह रहा है और आपके ऊपर कब्जा कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, कॉलोनियल कहलाता है, कॉलोनियल रूल कहलाता है। ठीक, कॉलोनियल समझ लीजिए आप, COLONIAL, कॉलोनियल। ठीक, तो कॉलोनियल तो क्लियर है ना, कि विदेश से कोई आपके यहाँ पर आए और आपके ऊपर कब्जा जमा ले और अपने रूल्स रेगुलेशन आप पे थोपने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलोनियल बोलते हैं। कॉलोनियल बात है उस समय की जब 1600 ईयर चल रहा था, यानी क्वीन एलिजाबेथ रूल करती थी इंग्लैंड के ऊपर। जी हाँ, 1600 जो था, 1600 ईस्वी सन, यानी 1600 जो ईयर था, उस वक्त जो इंग्लैंड पे रूल किया करती थी वो थी एलिजाबेथ, जो वहाँ की रानी हुआ करती थी, एलिजाबेथ फर्स्ट। वो रूल क्या करती थी, किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। शी वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। 1600 में इंग्लैंड की क्वीन कौन थी, तो एलिजाबेथ फर्स्ट थी। चलिए हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी चीज ये कि इंडिया का जो लास्ट मुगल एम्परर था वो था औरंगजेब। औरंगजेब कौन था, लास्ट मुगल एम्परर। याद रखिएगा, ये लास्ट मुगल एम्परर कौन है, औरंगजेब है। ठीक, औरंगजेब वॉज लास्ट मुगल एम्परर, वो लास्ट मुगल एम्परर था। ठीक, ये भी बात हो गई, हमने दो बातें पढ़ ली हैं। ठीक ठीक,
और आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज के समय में हम अपनी कंट्री को डेवलप करने की बात करते हैं कि हम अपने देश को अमीर बनाना है, अपने कंट्री को डेवलप करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे स्कूल्स बनाएंगे, तो हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर्स होंगे, वकील्स होंगे, लॉयर होंगे ना, जो क्या करेंगे, देश को डेवलप बनाएंगे, अच्छे तरीके से वर्क करेंगे। लेकिन पुराने समय में क्या होता था, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए लोग क्या सोचते थे, हम दूसरे देश में जाएंगे, उस देश को गुलाम बनाएंगे, उसके रिसोर्सेज छीन लेंगे, लूट लेंगे और अपने देश को अमीर बना लेंगे। तो ये देखिए पुराने के समय के लोगों की सोच कितनी बदमाश वाली थी, पूरी बदमाश वाली सोच है ना। हम अपनी मेहनत से अमीर बनने की सोचते हैं और वो लोग किसी और के मेहनत पे कब्जा करके अमीर बनने की सोचते हैं। तो इस तरह की चीजें पहले के समय में परफॉर्म होती थी। ठीक, तो यही हुआ क्या, 1600 में एलिजाबेथ ने परमिशन दे दी कि जाइए आप इंडिया तरफ जाइए और इंडिया पे क्या कीजिए, रूल कीजिए। किसने दिया परमिशन, एलिजाबेथ ने। तो चलिए हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, अंग्रेज लोग जो रूल करने आए थे वो एक ट्रेड कंपनी बनकर आए थे। ट्रेड कंपनी यानी व्यापार करने वाली कंपनी बनकर आए थे वो लोग, है ना, उसी रूप में। तो उसी को कहा जाता था क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था पहले, इसका नाम दूसरा था। देखिए हम आपको बताते हैं शुरुआत से। देखिए हुआ क्या, पहले इंग्लैंड में छोटे छोटे ग्रुप्स बनते थे, यानी एक एक कंपनी रहती थी, रूल करती थी, जो क्या करती थी, एक देश में जाती, वहां पे ट्रेड करती और वहां से सामान लेके अपने देश लाती थी। पहले होता, चलिए हम आपको बताते हैं कि पुराने समय में ट्रेडिंग कैसे होती थी, कंपनीज क्या हुआ करती थी। तो होता क्या था कि इंग्लैंड जो है वो क्या करता था, अपने यहाँ से कुछ लोगों का ग्रुप भेजता था एक देश में, वहां पे ट्रेड करके अपने देश में सामान लाओ, दूसरे देश में, तीसरे देश में, चौथे, यानी अलग अलग देशों में अपने लोग फैला के रखे थे इंग्लैंड वालों ने, ताकि वहां से वो लोग सामान, रिसोर्स लूट कर लाएं या फिर खरीद कर लाएं सस्ते में और अपने देश में बेचें, तो अमीर बने, प्रॉफिट कमाए ढेर सारा। यही मकसद होता था पहले। तो क्या हुआ था, ब्रिटेन में एक कंपनी थी, है ना, जिसका नाम था इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। क्या नाम था उसका, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी। नाम बहुत ध्यान से याद रखिएगा, ठीक। तो एक कंपनी थी जिसका नाम था इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, इंग्लैंड में थी, ब्रिटेन में, ठीक। इस इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी को लाइसेंस मिल गया। एलिजाबेथ ने क्या किया, इस कंपनी को चार्टर दे दिया, यानी कि ईटीसी, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी मतलब ईटीसी, गॉट चार्टर। चार्टर का मतलब क्या होता है, लाइसेंस होता है, ध्यान रखिएगा। चार्टर का मतलब क्या, लाइसेंस। तो ईटीसी यानी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी को चार्टर मिल गया, कहां पे, टू ट्रेड इन इंडिया, टू ट्रेड इन ईस्ट बोलेंगे, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व दिशा में इंडिया है इंग्लैंड के, इसलिए ईस्ट में, इन ईस्ट है, यानी कि आप समझिए इंडिया ही रूल करने आने वाले थे लोग, ठीक। लाइसेंस मिल गया किसको, ईटीसी को। अभी तक वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनी है, उसको भी लाइसेंस मिला। ये चार्टर किसने दिया है, तो ये चार्टर दिया क्वीन एलिजाबेथ ने। इंग्लैंड की जो रानी थी क्वीन एलिजाबेथ, उसने क्या किया, चार्टर दे दिया, लाइसेंस दे दिया कि जाओ, तुम जाओगे ईस्ट में, ईस्ट में तुम्हारा रूल चलेगा, यानी तुम जिस भी देश पे कब्जा करना चाहो कर लो, जिस भी देश से रिसोर्स लूटना चाहो लूटो, तुमको कोई बोलेगा नहीं, तुम लाओ हमारे देश में काम करो ना। और इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, तुम्हारा ट्रेड कब्जा नहीं करेगी, तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाएगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा लाइसेंस दे दिया, परमिशन दे दी, किसने, क्वीन एलिजाबेथ ने, ठीक है। तो क्या हुआ, 16 इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी थी, उसको 1600 में लाइसेंस दिया, किसने, क्वीन एलिजाबेथ ने। काय का लाइसेंस दिया, ट्रेड करने का लाइसेंस दिया, व्यापार करने का, कि वो ईस्ट में जाए और क्या करे, ट्रेड करे, रिसोर्सेस लाए खूब खरीद के, ठीक। और जो लाइसेंस दिया उसको चार्टर बोलते हैं। चार्टर दिया किसने, एलिजाबेथ ने। किसको दिया, ईटीसी, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी को। और जैसे ही ईस्ट में ट्रेड करने का लाइसेंस मिला, चार्टर मिला, इसलिए इस इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी का नाम क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन में आ रही थी और कहां आ रही थी, इंडिया आ रही थी। तो इसका नाम क्या बन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया। इसको क्या बोलते हैं, ईआईसी बोलते हैं। पहले इसका नाम था ईटीसी, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, फिर इसको ट्रेड करने का चार्टर दिया, लाइसेंस दिया, किसने, क्वीन एलिजाबेथ ने। कहां ट्रेड करने का, इंडिया में ट्रेड करने का, ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया है। तो ये बात तो क्लियर है आपको बिल्कुल कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी क्या है, लाइसेंस किसने दिया है ट्रेड करने, और आई कैसे। तो पहला जो स्टेप था इंडिया की तरफ आने का ब्रिटिश लोगों का, तो पहला स्टेप यही था कि क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया, 1600 में चार्टर यानी कि लाइसेंस दे दिया। किसे लाइसेंस दे दिया, चार्टर दे दिया, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी को। और कहां ट्रेड करने का, ईस्ट डायरेक्शन में जो इंडिया है उसमें। इसलिए इस इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी का नाम बदल कर क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सो हमारा जो टॉपिक है
कि इस चार्टर वॉज सक्सेसफुल और नॉट, क्या जो लाइसेंस क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी को ईटीसी को दिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईआईसी को दिया था, क्या वो लाइसेंस वो चार्टर सक्सेसफुल था? लाइसेंस में दिया गया था, क्या बात कही गई थी? आपको याद होगा कि कोई भी दूसरी कंपनी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी के अलावा इंडिया में आकर ट्रेड नहीं कर सकती, ये लाइसेंस था। तो क्या ये बात हुई? क्या अकेले ईटीसी गई, उसके पीछे कोई और कंपनी तो नहीं आई, कोई और ट्रेडिंग कंपनी रूल करने तो नहीं आ गई? यानी चार्टर सक्सेसफुल हुआ कि फेल हुआ, इसी बात को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि लाइसेंस सक्सेसफुल था या नहीं था। तो सबसे पहली बात, लाइसेंस ये था कि कोई दूसरी कंपनी रूल नहीं करेगी, ठीक, कोई दूसरी इंग्लैंड की ट्रेडिंग कंपनी जाएगी नहीं इंडिया में, सिर्फ एक ही कंपनी जाएगी, कौन सी? ईटीसी, ठीक। लाइसेंस कहता है, लाइसेंस जो था वो क्या कहता था कि ओनली तो देखिए लाइसेंस कहता था कि ओनली ईटीसी विल रूल, है ना, विल ट्रेड करते हैं, अभी रूल तक नहीं पहुंचे, ट्रेड। तो जो चार्टर था, वो चार्टर क्या कहता था, वो लाइसेंस क्या कहता था कि सिर्फ इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल करेगी इंडिया में, ठीक, दूसरी कोई भी इंग्लैंड की कंपनी नहीं जाएगी, ये लाइसेंस कहता था। नो अदर इंग्लैंड कंपनी, नो अदर ब्रिटिश कंपनीज, है ना, कोई ब्रिटिश कंपनी दूसरी नहीं जाएंगी, सिर्फ कौन सी जाएगी? ईटीसी जाएगी। तो इतना तो हुआ था, ठीक है, कोई दूसरी इंग्लैंड की कंपनी तो नहीं गई, यानी लाइसेंस वाज सक्सेसफुल इन स्टॉपिंग इंग्लिश कंपनीज, वो लाइसेंस सक्सेसफुल था इंग्लिश कंपनी को रोकने में, है ना। लाइसेंस वाज सक्सेसफुल यानी कि वो क्या था? सक्सेसफुल था, किसमें? स्टॉपिंग ब्रिटिश कंपनीज, ब्रिटिश कंपनी को रोकने में क्या था? वो सक्सेसफुल था। लेकिन ब्रिटिश कंपनी को रोकने में वो सक्सेसफुल था, कौन सक्सेसफुल था? लाइसेंस। लेकिन वो अदर कंपनीज को रोकने में सक्सेसफुल नहीं हुआ, फेल इन अदर कंपनीज, है ना, अदर कंट्रीज से कंपनीज को रोकने में क्या हो गया? वो फेल हो गया, ठीक है। जैसे कि जब इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में ट्रेड करने आई 1600 बाद, तो उसमें और भी कई लोग आ गए ट्रेड करने, फ्रांस के लोग आ गए, फ्रेंच लोग ट्रेड करने आ गए, पोर्चुगीज लोग आ गए, वास्को डिगामा आ गया, बहुत फेमस नाम है, याद रखिएगा, ये वास्को डिगामा के बारे में याद रखिएगा, वास्को डिगामा, जी हाँ, वास्को डिगामा जो है पोर्चुगीज है, ये आ गया था 1498 में इंडिया। कब आया था ये? 1498 में, याद रखिएगा वन वर्ड के लिए कि 1498 में वास्को डिगामा कहाँ गया था? इंडिया आ गया था, है ना। फ्रेंच लोग भी आ गए थे, पोर्चुगीज भी आ गए थे, मुगल तो पहले ही से थे। यानी हमारे टॉपिक का कंक्लूजन क्या निकलता है कि लाइसेंस जो है वो किसके लिए सक्सेसफुल है? इंग्लिश कंपनी, दूसरी कंपनी को रोकने में तो सक्सेसफुल था लाइसेंस यानी कि चार्टर, लेकिन दूसरी ट्रेडिंग कंपनी, दूसरे कंट्री के ट्रेडिंग कंपनीज को रोक पाने में सक्सेसफुल नहीं था। तो ये प्रॉब्लम हुई है कहां पर? इंग्लैंड में, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक ये है कि आखिर कोई भी ट्रेडिंग कंपनी, चाहे वो ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, पोर्चुगीज हो, मुगल्स हो, ये सारे के सारे लोग इंडिया ही क्यों आना चाहते थे? वाई ओनली इंडिया, है ना, इंडिया ही क्यों आना भाई, ऐसा क्या है इंडिया में? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है रिच है, रिच इन रिसोर्सेस, याद रखिएगा, इंडिया क्यों आना चाहते थे? सवाल ऐसा भी बन सकता है कि व्हाई अदर कंट्रीज वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड अट्रैक्शन टुवर्ड्स इंडिया? क्या कारण था कि सब इंडिया के पीछे भाग रहे थे? भाई इंडिया ही क्यों आना है, ऐसा क्या पड़ी है इंडिया में, ऐसा क्या खजाना है कि इंडिया ही आना है? तो देखिए इंडिया में रिसोर्सेज जो है बहुत हैं, बहुत भर भर के रिसोर्सेज हैं। कौन से रिसोर्सेज? इंडिया में मिनरल्स मिलते थे ढेर सारे, बहुत तरीके मिनरल्स, आयरन, कोल, लाइमस्टोन, है ना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बहुत सारे मिनरल्स इंडिया में मिलते थे, कॉपर वगैरह सब। दूसरी बात, इंडिया में स्पाइसेस बहुत सस्ते मिलते थे, बहुत अच्छे क्वालिटी के, बेस्ट क्वालिटी के स्पाइसेस, मसाले जो आज भी मिलते हैं वो इंडिया में मिलते थे। और पूरे वर्ल्ड में स्पाइसेस जो सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं कहाँ पर? इंडिया में उगाए जाते हैं। कहाँ भेजते हैं हम? यहाँ से विदेश भेजते हैं। तो शुरुआत में भी ऐसा होता था, पहले के समय में खूब मसाले उगते थे, ठीक। इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का कॉटन मिलता था, पूरी दुनिया का बेस्ट क्वालिटी कॉटन कहाँ मिलता था? इंडिया में मिलता था। इंडिया में इंडिगो भी बेस्ट क्वालिटी का उगाया जा सकता था। इंडिगो मतलब होता है नील, नील आता है, समझता है ना आपको, उजाला 4 बूंद वाला, हाँ वही नील, इंडिगो बोलते हैं उसको। ये भी बहुत अच्छा मिलता था इंडिया में। इंडिया की जो कॉफी थी वो बहुत ही बेस्ट हुआ करती थी, बेस्ट क्वालिटी का कॉफी, टी, ये सारी चीजें जो मिलती थी कहाँ मिलती थी? इंडिया पे। इसमें वो सिल्क भी बहुत अच्छा मिलता था, सिल्क, जहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, सिल्क, रेशम, है ना, रेशम का जो धागा होता है वो जो सिल्क वॉर्म से मिलता होगा, पढ़ा होगा आपने, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो थी इंडिया में प्रेजेंट थी, इसलिए हर कोई कहाँ आना चाहता था? इंडिया ही आना चाहता था। इसलिए हर कोई अट्रैक्ट होता था किसकी तरफ? इंडिया की तरफ ही अट्रैक्ट होता था। हर कोई कहाँ आना
चाहता है, इंडिया आना चाहता है। तो ये कारण है कि क्यों विदेश की जो फैक्ट्रीज हैं, विदेश के जो ट्रेडिंग कंपनीज है, विदेश की जो कंट्रीज है, कोई भी कॉलोनियल गवर्नमेंट है, कॉलोनियल पर्सन है, वो सारे लोग कहाँ आना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं और इंडिया को ही क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि इंडिया के तरफ ही सारी कंट्रीज क्यों आना चाहती थी, हमने पढ़ा कि कॉलोनियल बैकग्राउंड क्या है, हमने पढ़ा कि इंग्लैंड का कॉलोनियल हिस्ट्री क्या है, हमने पढ़ा कि क्वीन एलिजाबेथ जो है इंग्लैंड की महारानी थी 1600 में, उसने लाइसेंस दिया कि ब्रिटिश कंपनी जो थी, किसका नाम था उसका, इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, पहले ईटीसी नाम था, फिर वो इंडिया आई, उसको चार्टर मिला कि ईस्ट में रूल करे तो उसका नाम क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ईआईसी हो गया। ठीक, हमने भी पढ़ा कि इंडिया ही क्यों आना चाहते थे, हमने पढ़ा कि इंडिया में रिसोर्सेज ढेर सारे पाए जाते हैं, हमने पढ़ा कि इंडिया में जो है अलग अलग तरह के स्पाइसेस, अलग अलग तरह के कॉटन है ना, बेस्ट क्वालिटी का कॉटन, टी, कॉफी, सिल्क, ये सब मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, इससे सारे लोग कहाँ आना चाहते हैं, इंडिया आना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए सवाल, आपको बताना है फुल फॉर्म ईआईसी और ईटीसी का। जी हाँ, ईटीसी और ईआईसी का जो इस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो सही जवाब कमेंट कीजिए, विनर्स के नाम अनाउंस होंगे हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए देखते रहिए विद्यार्थी वाले सर।